लक्ष्मी निवास निरवध्य गुणैक सिंधो संसार सागर समुत्तरणैक सेतो वेदांत वेद्य निज वैभव भक्त भोग्य श्री वेंकटाचलपते तव सुप्रभातम। प्राभातिक वेला में श्रीहरि को प्रणाम करते हुए सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के निदर्शनार्थ में हूँ आपके समक्ष उपस्थित गवीश द्विवेदी। आइए शुरू करते हैं आज के सुप्रभातम कार्यक्रम को। प्रस्तुति क्रम में सबसे पहले अपने पहले प्रभाग आज के पंचांग के माध्यम से आज की तिथिवार एवं नक्षत्र को आइए जान लेते हैं। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, माघ मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, बृहस्पतिवार, ज्येष्ठा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। मित्रों, सूर्य समस्त अतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल आदि 14 लोकों को ऊर्जा प्रदान करता है। इस जगत के अंश रूप हम सभी विशेषतः भारतीय प्रातःकालीन सूर्य को परम पवित्र व परम लाभदायक मानते हैं। सूर्य की भांति ही हमारी संस्कृति में वीरों का विशेष महत्व है, क्योंकि वीरता किसी भी राष्ट्र की संपन्नता का प्रमाण है। वेदों से लेकर आधुनिक संस्कृत वाङ्मय में भी वीरों के महात्म्य और प्रशंसा का वर्णन हमें मिलता है। इसी क्रम में आज सुभाषित के रूप में आइए देखते हैं एक विशेष मंत्र जो प्रार्थना, वीरता और साहस सभी का वर्णन कर रहा है। अस्माकमिन्द्रः संवृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या ऋषभस्ता जयन्तु अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्माउदेवा अवताहवेषु। हे देवों, हमारे वीर और हमारा ध्वज सदैव विजयी रहें। हमारे योद्धा अडिग, साहसी और श्रेष्ठ बने रहें। आप हमें अपने आशीर्वाद और सुरक्षा में हमेशा रखें। O Lord, let our heroes and our flag be victorious. May our warriors remain brave and noble, and may your blessings and protection always be bestowed on us. शास्त्रों में नदियों को जीवनदायिनी, माता स्वरूपा और देवी स्वरूपा माना गया है। वहीं नदियों में श्रेष्ठ गंगा नदी में स्नान को पुण्यदायी बतलाया गया है। कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से आत्मशुद्धि, मोक्ष और ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन में शुभता का संचार होता है। शास्त्रों के अनुसार गंगा स्नान का क्या है महत्व, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। सहस्र शताब्दियों से पवित्र, विशाल, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तंत्र को एक साथ लेके चलने वाली गंगा नदी की विशिष्टता सभी द्वारा ज्ञात ही है। आध्यात्मिक पक्ष से गंगा नदी भारतवर्ष की वह अमूल्य निधि है जो व्यक्ति के मोक्ष प्राप्ति में तथा आत्मशुद्धि में सहायक तत्व के रूप में गिनी जाती हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई यह नदी अत्यंत पवित्र और जीवनदायिनी मानी गई हैं। इनके तट पर स्थित हरिद्वार और वाराणसी जैसे नगर लाखों तीर्थयात्रियों को मानसिक बल प्रदान करते हैं। भारतवर्ष की हृदय रेखा गंगा नदी भारतीय संस्कृति का मूल आधार भी है।
भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विविधता की अमृत गाथा है गंगा नदी। गम्यते प्राप्यते मोक्षार्थिभिः इति गंगा, अर्थात जिनकी ओर मोक्षार्थी अर्थात मुमुक्षु जाते हैं वही गंगा है। गंगा की महिमा की व्याख्या में कहें तो गंगा स्नान के द्वारा होने वाली शुद्धि से चैतन्य स्रोत की प्राप्ति करने वाले मनुष्य की साधना शक्ति का कभी भी ह्रास नहीं होता, अपितु गंगा स्नान द्वारा शरीर की अपेक्षा कर्म की शुद्धि अधिक मात्रा में होती है। भारत के पवित्र ग्रंथों में जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता इत्यादि ग्रंथों में गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है कि यत्र गंगा महाराज स देशस्तत् तपोवनम सिद्धि क्षेत्रम च तद्गेयम गंगा तीरस् समाश्रितम, अर्थात जहाँ गंगा बहती हैं वही उत्तम देश है और वही तपोवन है। गंगा के समीपवर्ती स्थान को सिद्धि क्षेत्र समझना चाहिए। वहीं महाभारत के अनुशासन पर्व में भी गंगा को सर्व पातक नाशिनी अर्थात सभी पापों को नष्ट करने वाली कहा गया है। गंगा नदी की पवित्रता को व्याख्यायित करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि दर्शनात्, स्पर्शनात्, पानात् तथा गंगेति कीर्तनात् पुनात्य पुण्यान् पुरुषान् शतशो अथ सहस्रशः, अर्थात दर्शन से, स्पर्श से, जलपान करने तथा नाम कीर्तन से सैकड़ों तथा हजारों पातकियों को गंगा पवित्र कर देती हैं। गंगा जल की सर्वविदित महिमा को जानकर ही लोक जगत में गंगा स्नान का महत्व फलदायी बताया गया है। माना जाता है कि गंगा स्नान से सभी पापों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति और पुण्य कमाने जैसे लाभ मिलते हैं। गंगा जल से स्नान करने से व्यक्ति आंतरिक शांति से तथा भक्ति की भावना से भर जाता है। तुलसीदास जी ने भी अपने ग्रंथ रामचरितमानस में गंगा को सभी दुखों को दूर करने वाली और आनंद की मूल निधि बताया है। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सब सूला, अर्थात गंगा नदी सभी प्रकार के आनंद और मंगल का मूल है। सभी को सुख देने वाली और पीड़ाओं को हरने वाली गंगा नदी है। गंगा जल को तृप्तिकारक बतलाते हुए कहा गया है कि यथा सुराणाम अमृतम पितॄणाम च यथा स्वधा सुधा यथा च नागानाम तथा गंगा जलम नृणाम, अर्थात जिस प्रकार देवताओं को अमृत, पितरों को स्वधा तथा नागों को सुधा तृप्तिकारक है, उसी प्रकार मनुष्यों को गंगा जल तृप्तिकारक है। भारतीय ज्ञान परंपरा की सांस्कृतिक मूल अवधारणा के रूप में स्थापित जीवनदायिनी, आरोग्यदायिनी, पवित्रतमा, सर्वपातक नाशिनी, शिव तत्वदायिनी, ज्ञानदायिनी तथा मोक्षदायिनी माँ गंगा सभी को सहर्ष वर्षों से अपने सतत प्रवाह से सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शांति प्रदान करती आई हैं। उनकी यह अविरल धारा आने वाली संततियों को ऐसे ही प्रेरित कर उनका मार्ग प्रशस्त करती रहे। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में गंगा महिमा जानने के पश्चात अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं स्वास्थ्य प्रभाग की ओर। लेकिन उससे पहले ले लेते हैं अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज, जल्द लौटेंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम।
LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए RBI वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के पश्चात पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। गर्दन में दर्द की समस्या बेहद आम है, जो कई बार सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से उत्पन्न हो सकती है। गर्दन में दर्द को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है और कैसे इससे बचाव संभव है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। गर्दन में दर्द की समस्या काफी आम है और कई लोगों को परेशान करती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। यदि आप गर्दन के दर्द से प्रभावित हैं और आए दिन इससे परेशान रहते हैं, तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का संकेत हो सकता है। रीढ़ हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। रीढ़ गर्दन से लेकर कमर तक होती है और कई भागों में विभाजित होती है। हमारा स्पाइन ज़्यादा जल्दी एज कर रहा है क्योंकि हम स्पाइन को ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हैं। आदमी या औरत 30 इयर्स तक ठीक होते हैं, 30-35, उसके बाद वो देखते हैं कि कब भी वो सो रहे हैं पिलो के साथ, उनको एक अनोखी किस्म की दर्द यहाँ पे शुरू होता है, नेक स्ट्रेन हो जाता है। दोज आर द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। बोन की क्वालिटी ख़राब हो रही है या ठीक ठाक नहीं है, इसके वजह से बोन अनयूजुअल ग्रोथ हो जाता है। ये जाके कोई नस के ऊपर दबाव हो सकती है, जिसकी वजह से कोई इस तरह के करंट जैसा पेन हाथ में आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं रेडिकुलोपैथी। इसको भी अगर आप टैकल नहीं करें तो ये बढ़ता जाएगा, तो जाके डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटिक माइलोपैथी, जिसके वजह से हाथ या पाँव में भी कमज़ोर हो सके। उम्र बढ़ने के साथ अधिकतर लोगों में स्पॉन्डिलोसिस की समस्या बढ़ जाती है। यदि ये समस्या गर्दन के भाग में हो तो इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। आमतौर पर गर्दन में दर्द होने पर व्यक्ति विशेषज्ञ से परामर्श लेना आवश्यक नहीं समझते, खुद ही दवा लेते हैं या फिर मालिश और सिकाई जैसे विकल्प अपनाए जाते हैं। ऐसा करना समस्या को बढ़ा सकता है। रीढ़ की हड्डी में उम्र संबंधित बदलाव हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं। कुछ कारण हैं जिनसे ये बदलाव तेजी से होते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने पर व्यक्ति को गर्दन में दर्द और उसके साथ कई अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जब आप बैठते हैं तो आपको एक मिलिट्री पोस्चर जैसे लगाना चाहिए, जैसे कि छाती आगे आए और पेट अंदर जाए। जब आप खड़े होते हैं तो आपको कॉन्शियसली ये पोस्चर इंप्रूव करना पड़ेगा। दूसरा है एडिक्वेट हाइड्रेशन। इसका मतलब है कम से कम आपको दिन में 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। 8 घंटे की स्लीप की ज़रूरत है और हमारा स्लीप जो बाहर की डे लाइट है उसके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। चौथा है कि फूड, डाइटरी हैबिट्स। हमें डाइटरी हैबिट्स में हाई कैल्शियम मतलब अच्छी लीफी वेजिटेबल्स लेना बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियसली धूप में कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा हमें खड़े होना ज़रूरी है। अगर विटामिन डी लेवल कम है तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। छठवा है विटामिन B12 लेवल, ये भी ठीक रखना ज़रूरी है। सवेरे हमें कुछ प्राइवेट टाइम चाहिए जहाँ पे हम कुछ मेडिटेटिव प्रोसीजर्स कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ टाइप के योगिक एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। कई ऐसे कारक हैं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के खतरे को बढ़ाते हैं, जैसे अधिक वजन या मोटापा, शारीरिक सक्रियता में कमी, मानसिक बीमारियां, चिंता व अवसाद, काम संबंधी गतिविधियां जैसे अधिक वजन उठाना, लंबे समय तक गर्दन को किसी बिना आराम वाली अवस्था में रखना, गर्दन को एक ही गति में बार बार घुमाते रहना या हिलाते रहना, आनुवंशिक पूर्ववृत्ति, अधिक परिश्रम वाले खेल में भाग लेना,
खड़े होने या बैठने के लिए गलत अवस्था या पोस्चर का उपयोग करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है जिसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक का मतलब, आइसो मतलब कांस्टेंट, मेट्रिक मतलब लेंथ। इसका मतलब लेंथ को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। फर्स्ट एक्सरसाइज आप हाथ को पीछे रख सकते हैं। पीछे रख के आप सर को पीछे की तरफ दबाइए ताकि आपके पीछे के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट में रहे, और इसी कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में आपको 10 सेकेंड मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद आगे रखिए हाथ को और सर को आगे दबाइए, जिसके वजह से ये आगे की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो। उसके बाद राइट साइड आप सर को दबाइए विदाउट, मतलब सर को बेंड मत करिए, सर को सीधा ही रहने दीजिए और इसको ऐसे दबाइए, जिसके वजह से इस तरफ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो। और दोबारा इस सर को इस तरफ दबाइए ताकि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो। इसके बाद राइट साइड रोटेशन और लेफ्ट साइड रोटेशन, ये भी 10-10 सेकंड के लिए मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज़ द एक्चुअल ट्रीटमेंट। इसको आप 15 मिनट सवेरे, दोपहर और शाम को करते रहेंगे अलॉन्ग विथ योर रेगुलर वॉकिंग एक्सरसाइजेस, तो ये बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। और आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब आपको दर्द हो तो कृपया ये एक्सरसाइजेस ना करें, क्योंकि दर्द बढ़ जाएगा। आपको वेट करना पड़ेगा जब तक दर्द कम ना हो। यदि गर्दन में दर्द है जो बढ़ रहा है और आपको कार्य करने में परेशानी हो रही है, तो इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें। इसका कारण जानकर सही इलाज करवाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। हमारे शरीर का वैसे तो प्रत्येक अंग ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसमें भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हमारी गर्दन। गर्दन में दर्द की समस्या कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में कौन कौन से आसन या प्राणायाम हमारे लिए लाभकारी हो सकते हैं, आइए समझ लेते हैं आज के योग सूत्र के माध्यम से। आज हम यहाँ करने वाले हैं योगा आसनास फॉर स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस में कौन से आसन करना अच्छा है, तो आइए आज हम करते हैं। पहला आसन है मांजर आसन एंड बिटिल आसन। देखेंगे कैसे करना होता है। उसके लिए इस तरह से ऐसे पैरों में अंतर रख के बैठ जाएंगे। इस तरह से डिस्टेंस ले लेंगे और इस तरह से घुटने पे आ जाएंगे। एंड जितना आपके शोल्डर में गैप है उतना ही हाथों में गैप हो। श्वास भरते हुए धीरे धीरे नेक ऊपर उठाएंगे, कमर नीचे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सर अंदर लेंगे, पेट अंदर लेंगे और पीठ ऊपर। फिर से इनहेल, नेक अप, बैक डाउन एंड एक्सहेल, सर अंदर, पेट अंदर, पीठ ऊपर एंड रिलैक्स। इस तरह से इसे 5 से 6 राउंड करें तो बहुत हेल्प करती है स्पॉन्डिलोसिस के लिए। इसके बाद करते हैं बालासन। बालासन के लिए इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को ऐसे पीछे रखेंगे एंड श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से इसे 4 से 5 बार कर सकते हैं। आइए कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं स्पॉन्डिलोसिस को हेल्दी रखने के लिए, उसे ठीक करने के लिए हमारे एक गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। सर्वाइकल प्रॉब्लम्स, उसमें सबसे मेन कारण है हमारा पोस्चर, किस ढंग से हम अपने आप को रखते हैं। हमेशा सीधा बैठना, सीधा खड़े होना, सीधे रह के चलना, शोल्डर को पीछे रखना, ये हमारी आदत हो जानी चाहिए, जिससे हमेशा स्पाइन में गड़बड़ होते होते बच जाए। स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचना बहुत जरूरी है, ऊपर की तरफ रहे। दूसरा जरूरी यह हो जाता है कि शरीर का वजन ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि उससे भी प्रॉब्लम हड्डियों के बढ़ते ही है। इसलिए खान पान में थोड़ा ध्यान दें, फल खाएं, हरी सब्जियां खाएं, ये सब चीजें ज्यादा सही है। सूप्स बना के लें, फायदा करेगा। तीसरा, जब सीधा लेटे तब लेटने में गद्दा एकदम नरम ना हो और एकदम हार्ड भी ना हो, पत्थर की तरह लकड़ा ना हो, सॉफ्ट गद्दा हो। साइड में टर्न करके लेटे, तकिए की सपोर्ट लेके लेटे। और जब सीधा लेटते हैं तो ऐसा तकिया भी मिलता है, सर्वाइकल पिलो, जिसको सपोर्ट लेके लेट सकते हैं। गोल कुछ लपेट कर गर्दन के नीचे रखकर लेटे तो गर्दन को बहुत आराम मिलेगा।
सोने पर ध्यान दें। अगर सोकर उठते हैं और आपको अगर लगता है गर्दन दुख रही तो सोने की पोजीशन में बदलाव लाएं। बस ये सब जागरूकता रहेगी तो अपने आप गर्दन में पेन वगैरह होगा ही नहीं। नमस्कार। और योग प्रभाग के बाद अब बारी संस्कृत सीखने की। संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता को उसके सुसंस्कृत स्वरूप के माध्यम से विशेष रूप से जाना जा सकता है या समझा जा सकता है। अतः इस सुसंस्कृत स्वरूप में अर्थात संस्कृत के शब्दों के लेखन और वाचन में हम अशुद्धियां न ले आएं, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में जान लेते हैं ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र से। नमोस्तु दर्शकेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृत पाठशालायाः अभिनव कक्षायाम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला को लेकर मैं हूं आप सभी के समक्ष उपस्थित, क्योंकि आप जानते ही हैं कि संस्कृत के संस्कृतत्व की रक्षा हेतु शुद्ध उच्चारण और लेखन होते हैं अनिवार्य। इसलिए ही इन दिनों आप न केवल शब्दों के शुद्ध स्वरूप के लेखन और पाठन से हो रहे हैं परिचित, बल्कि कुछ वाक्यों के अभ्यास के साथ भी आप उन शब्दों के संप्रत्यय को कर रहे हैं दृढ़। आपको याद होगा कि हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में स्तोत्र को स्त्रोत या स्रोत के रूप में लिखने और पढ़े जाने की प्रवृत्ति के बारे में बताया था। तो स्तोत्र को स्त्रोत या स्रोत के रूप में हम भूल कर भी प्रयोग ना करें, इसके लिए कुछ वाक्यों के प्रयोग का हम अभ्यास कर लेते हैं। जैसे महाकवि कालिदास का एक प्रसिद्ध पद्यांश है, स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, अर्थात स्तोत्र या स्तुति किसके लिए तुष्टिकारक नहीं होते। दूसरा वाक्य है शिव महिम्न स्तोत्रम अथवा शिव महिम्नः स्तोत्रम शिवस्य महिम्नः वर्णनमयम्, अर्थात शिव महिम्न स्तोत्र या शिव महिम्नः स्तोत्र शिव की महिमा की वर्णन से भरा है। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं, स्तुति स्तुति वचन संघातः वा स्तोत्रम इति उच्यते, अर्थात स्तुति या स्तुति वचनों के समूह को स्तोत्र कहा जाता है। यहाँ हमने स्तोत्र के उच्चारण और लेखन पर दिया है विशेष अवधान, अर्थात स्तोत्र में अर्ध सकार के बाद त और ओ इन दो अक्षरों का संयोग है और इसके बाद त्र इस संयुक्त अक्षर का। यदि हम यह ध्यान में रख लें तो कभी भी स्तोत्र के स्थान पर स्तोत्र या स्रोत जैसे उच्चारण या लेखन हमारे प्रयोग में ही नहीं रह सकेंगे। अर्थात हमें इस शब्द के उच्चारण की ओर अधिक साकांक्ष रहने की है आवश्यकता, ताकि हम आज की प्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति के अनुसार इस शब्द से जुड़ी अशुद्धियां न करें। अस्तु, अब बढ़ते हैं हम आगे एक ऐसे ही शब्द की ओर जिसके लेखन और उच्चारण में हम सामान्य रूप से अब अधिक अशुद्धि करने लगे हैं, और वह शब्द है सहस्र, जिसे सहस्त्र इस रूप में न केवल लिखने की ही बल्कि बोलने की भी प्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति बढ़ गई है। पर हम जब अर्ध सकार के बाद र इस अक्षर का ध्यान रख लें तो सहस्र इस शब्द के प्रयोग में हम अपने आप को अच्छी स्थिति में पाएंगे, अर्थात उसका अशुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे। तो यह शब्द सहस्र इस रूप में ही सर्वथा शुद्ध है। इस संस्कार को और दृढ़ करने के लिए आइए इसी क्रम में संस्कृत वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास। शतापेक्षया सहस्रम तु अधिकम भवति एव, अर्थात 100 की अपेक्षा 1000 तो अधिक होता ही है। दानक्रमे शतम दीयमानं वा सहस्रम वा इति कः चिन्तयति, अर्थात दान के क्रम में 100 दिए जा रहे हैं या 1000, इसकी चिंता कौन करता है। ऐसे ही अगला वाक्य ले लेते हैं, तत्र सहस्रशः जनाः तस्य सम्मानार्थम उपस्थिताः आसन्, अर्थात वहां हजारों हजार लोग उसके सम्मान के लिए उपस्थित थे। तो आज आपने स्तोत्र और सहस्र इन दो शब्दों के शुद्ध स्वरूप और उनके लेखन तथा उच्चारण के बारे में जाना,
और विशेष रूप से कुछ वाक्यों के साथ इन शब्दों के शुद्ध स्वरूप को भी आपने कर लिया है हृदयंगम। हम इसी विश्वास के साथ आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा को करते हैं समाप्त। पुनरपि भवतां संस्कृतानुरागिणां समक्षम एवं विधम अभ्यासक्रमम् आनीय उपस्थापयिष्यामि। तावत् नमो नमः। संस्कृत भाषा के अभ्यास के साथ ही साथ स्वास्थ्य, योग एवं भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े विभिन्न रोचक तथ्यों को जानने व समझने के लिए सोमवार से शुक्रवार प्रातः 7 बजे से हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम अवश्य देखिए आपके अपने चैनल डीडी न्यूज़ पर। प्रस्तुति क्रम में आज के अंक में इतना ही। कल पुनः होगी आप सभी से भेंट। तब तक के लिए नमस्कार। भवतु तावत् शुभम मंगलम।